बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि NXL-F की जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे। उसमें जो GD है उसकी वैल्यूज़ और जो हमने सेल की हैं उसको यानी फुल A to Z हम करेंगे। मतलब जिस वक्त हमने GD को इंपोर्ट किया है, मतलब कोई इंपोर्ट हमने की है तो उसकी जो हमारे पास GD आई है गुड डिक्लेरेशन की, तो उसकी वैल्यूज़ हमने उठानी है कि जो परचेजेस वैल्यू क्या है, जो और वो जो हमने परचेजेस वो जो उसके बाद हमने सेल की है तो उसको हम कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यूएशन भी करेंगे और हम देखेंगे एंड पे कि हमारे पास कितना स्टॉक बचता है, कितना उस पर टैक्स आता है, वेट या सेल टैक्स जो है, तो इसकी हम करेंगे। इसकी इसकी जो है ना डीप में हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं जो है एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारा जो नील है वो रिटर्न नहीं हो रहा है नए पोर्टल में। और फ्रेंड्स, इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बल्कि अब सिर्फ मेरी नहीं है और लोगों की आप देख लें तो उसमें यही है। अब मैं बार बार आप लोग की उस पर डिमांड पे वीडियो बना लेता हूँ। कभी ये थर्ड शेड्यूल का होता है, तो फिर कभी जो है वो नील का होता है, तो फिर कभी उसमें जो कैरी फॉरवर्ड का होता है। तो इस पे बार बार मुझे क्वेश्चन आते हैं और वो करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं जो है वो रिटर्न करके आपको बताता हूँ जिसमें कैरी फॉरवर्ड और ये चीज़ें आती हैं। अब मैं देखूंगा इससे पहले जो जितनी भी रिटर्न है वो तो मैंने सबमिट कर दी है, क्योंकि डेट भी तकरीबन गुजर गया है। और फिर हम देखते हैं कि अगर उसमें कोई कैरी फॉरवर्ड आता है तो उसको हम कैसे फॉरवर्ड करेंगे, और अगर वो हमने नहीं करना तो उसको नील कैसे जमा कराएंगे, या फिर क्या होगा कि हम इसके बाद जो नील रिटर्न है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सबसे पहले जो आपने काम करना है, जब भी आप आ जाएं आप कैलकुलेट किया करें। आपको पता चल जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा, उसमें जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी कि उसमें कौन सी जो है एनेक्सर सी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एनेक्सर ए में है या नहीं है। तो आप इस तरह किया करें, या एनेक्सर सी में जाए, लोड इन्वाइसेस किया करें। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होंगे। आप एनेक्सर ए में चले जाएं, अगर आपने किसी परचेजेस की है तो वो आ जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो बस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई वो नहीं है, आप इसको नील जमा करा सकते हैं। हमारा कोई कैरी फॉरवर्ड या कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर होता भी तो वो लाजमी इधर जो है डेटा में हमारे पास होता, तो हम उसके अगेंस्ट जो है या तो सेल डालते या फिर परचेजेस उठाते, या कैरी फॉरवर्ड जो आता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये जो है बिल्कुल ब्लैंक है। अच्छा फ्रेंड्स, बार बार मुझे यही क्वेश्चन आता है कि हमने जो है वो कैसे करना है। जो हमारी 8D सेक्शन के तहत जो SRO है, ये तो खैर पुराना है, ये अभी अपडेटेड हो गया है 1199 आई थिंक, कि 1190 सॉरी। वो SRO है जिसमें हमारे जितने भी बिजनेस है वो 8D में एक्सक्लूडेड हुए हैं। मतलब इसमें ये है कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे आएंगे, जब आप इसमें वो करेंगे जाएंगे तो यहाँ पे आप यस करेंगे। यस पे आप रीजन में चेक करेंगे कि आपको कोई बिजनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें चूंकि नहीं है तो नो आ रहा है इसमें, तो आप इसको डिलीट भी कर दें, ना भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। ये पेबल के टैब में आता है, जब आप डेटा में जाएंगे तो डेटा में आप पेबल में आएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे अगर आपका कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका ये जो है प्रीवियस पीरियड का, यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। इन इन ये जो कॉलम्स है इसमें आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, 1000 आ रहा है, जितना भी आ रहा है आपने भी उतना ही लिखना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ऊपर आपका जो है यहाँ पे आ रहा है 1000, तो आप क्या करें यहाँ पे उसको 1000 करें और 1000 के बाद आप इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये यहाँ जो आपका 1000 होगा और ये इस 1000 के अगेंस्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो जीरो में से माइनस 1000 होगा तो वो माइनस आएगा। अगर यहाँ आपका 1000 तो वो यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास 1000 है, तो इसकी वैल्यू हम जीरो लिख लेते तो वो 1000 आएगा। यानी यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी हमने 1000 लिख लिया, तो ये जीरो आ जाएगा। जीरो आएगा तो आपने क्या करना है, एनएक्सएससी को आपने जाना है यहाँ पे। बस कोई कोई भी इसमें एनएक्सएससी का ना हो, इनवाइस वगैरह ना हो, आप इसको सबमिट करें। सबमिट हो गया सक्सेसफुली, आप इसको वो कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ठीक है।
वैसे मैं इसको नील करने जा रहा हूँ, इज लेस देन द टैक्स पेयर। तो इसमें क्या कहते हैं, जो वो टैक्स पेयर को जो पेमेंट होनी है वो ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, तो ये इस वजह से इस तरह कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये मसला आ रहा है। अच्छा, ये 1000 हमने वो किया था ना, वो जो आ रहा था, अब ये ज़ीरो हो जाएगा। ये देखिए ज़ीरो हो गया, तब क्या होगा, ये सबमिट हो जाएगा फिर। लेकिन हम सबमिट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ इसको रहने देते हैं, और इसको मैंने नील सबमिट करना है। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अब अक्सर लोग ये करते हैं कि इसमें जो है वो कहते हैं कि ये डिलीट नहीं हो रहा। अब मैं डिलीट करता हूँ, ये नहीं होगा। ये क्यों कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो नेक्सस है आपने सबमिट किया है, तो आप इसको वो कर दें, मतलब इसको डिलीट कर दें। तो आपने क्या करना है, एनएक्सआरसी में जाना है, एनएक्सआरसी में जाके इनको अनसबमिट कर दें, डीलिंक कर दें, और फिर आप वापस चले जाएं, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जीडी कैलकुलेशन में या एनएक्सआरएफ की कैलकुलेशन में जाने से पहले मैंने ये इसलिए आपको किया है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने बार बार ये क्वेश्चन किए इसमें कि ये हमें दोबारा करके दे दो, और मैं उसको क्वेश्चन में भी कह देता हूँ, उसको आंसर करता हूँ कि आपने इस तरह करना है। तो आपने क्या करना है, इसको या तो सबमिट करना है या डिलीट करना है। सॉरी, मैं इसको नल डिलीट सबमिट करना भूल गया हूँ। हम इसको क्या करते हैं, ज़ीरो सबमिट करते हैं। आपने जस्ट यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है, पीरियड सेलेक्ट किया दिसंबर का, हो गया है। इसको सेव करें और सबमिट मारें, बस आपका सबमिट हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पिन कोड वो मांग रहे हैं, पिन कोड दे दें। ये तो खैर वैसे भी लाजमी मांगते हैं, तो आप इसको क्या करें, सबमिट करें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सबमिट हो गया है। इसको लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करने के बाद इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जीडी कैलकुलेशन पे। ये थोड़ा लेंथी वीडियो है, इंशाल्लाह जब इस बार आप लोग इसको रीड सही तरह इसको समझेंगे, इसको बैठ के 2-3 दफ़ा देखेंगे, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने फुल कैलकुलेशन की है। तो इसको मैं इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखें, हम दो चीज़ें करते हैं, या तो परचेजेस करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं या कंज्यूम करते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, जो एनेक्सर एफ हैं या जो सेल टैक्स रिटर्न में जो हम करते हैं। बस बल्कि ये नॉर्मली ये लाइफ में भी इसी तरह ही है, या तो हम परचेज या इंपोर्ट करते हैं और इसको फिर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें मैंने क्या किया है, इसकी कैलकुलेशन मैंने की है। एक इस पे वीडियो मैंने जीडी कैलकुलेशन पे मैंने बनाया वीडियो, तो वो आप देख लें। उसमें मैंने कि इसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अगर एक जीडी है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि उसकी जो पहले होता है कि फॉर एग्जांपल उसकी जो एसेस्ड वैल्यू है वो डॉलर में होती है। फॉर एग्जांपल $5000 है, तो उसको डॉलर के हिसाब से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उस वक्त रेट चल रहा था 168, तो 168 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ इंटू 168। तो ये इसकी PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में आ जाता है, उसका उसकी जो वैल्यू है। ये मैं वैसे आपको ओवरव्यू देता हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। ये उसकी एसेस्ड वैल्यू है। ठीक है, डॉलर में, डॉलर भी लिख लेते हैं साथ में। और ये जो है डॉलर की प्राइस है, मतलब जो उस वक्त जो रेट चल रहा है, प्राइस नहीं सॉरी, रेट। ठीक है, तो ये उसकी एसेस्ड वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये होता है कि इसमें कस्टम ड्यूटी होती है। कस्टम ड्यूटी यानी फॉर एग्जांपल उस वक्त चल रहा था इसका मेरे ख्याल में 7% है, सॉरी 7% है कि पता नहीं 17% है, अब मुझे कंफर्म नहीं है। फिर होता है ACD। ACD मेरे ख्याल में कोई होता है, सपोज हम करते हैं कि वो होता है कि 3% करें इंटू 3% ऑफ दिस वैल्यू, किधर है,
डिवाइडेड बाई इंटू 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, फिर इस तरह सेल टैक्स, अच्छा ये इसकी वैल्यू आ गई, फिर जो कॉस्ट है जिसे हम कॉस्ट कहते हैं, यानी इसको हम प्लस करेंगे। अब ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर क्या होता है कि इस पे हम सेल टैक्स निकालते हैं। सेल टैक्स जो है वो क्या है, इसका 17% होगा। जो वेट है, तो वेट क्या होगा इसका 3%। और एंड पे क्या होता है, एंड पे ये होता है कि इसका जो इनकम टैक्स है उसकी वैल्यूएशन की। इनकम टैक्स क्या होता है, एसेट वैल्यू प्लस सेल टैक्स प्लस इनकम टैक्स, सॉरी ये वेट जो है इनटू इसका अपना रेट होता है, यानी जिस तरह उस वक्त चल रहा था 5.5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये उस पर इनकम टैक्स आएगा। ठीक है, समझ आ रही है। तो यहाँ तक ये हो गया, तो ये टोटल उसकी जो वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी हमारे पास इनकम टैक्स के साथ। सॉरी, ये इनकम टैक्स हमने निकालना है इस पे, ये थोड़ा वो अब मेरे पास वो है, लेकिन उसको मैं दोबारा खोलूंगा, ओपन करूंगा, तो फिर ये होगा कि थोड़ा मसला होगा फिर। 6, चलो खैर इसको रहने दे। तो इसके बाद क्या होगा, इसकी जीडी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब ये हमारे पास फर्स्ट जीडी आ गई है, उस पर हमने 17% टैक्स भी कैलकुलेट किए, 3% टैक्स भी कैलकुलेट किए। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम या ड्यूरिंग द पीरियड क्या हुआ कि हमारे पास दूसरी जीडी भी आई है। लेकिन इस जीडी को हमने क्या किया है, चलो ये ऐसा समझे कि तीनों जीडीज हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसको हमने सेल किया है। सेल कितने के की इसकी सेल्स वैल्यू है हमारे पास, यानी इसको हमने दो पार्ट्स में सेल किया है या कंज्यूम किया है। फर्स्ट पार्ट इसका ये है, सेकंड पार्ट इसका ये है। ठीक है, यानी इसमें जो इतनी हमने कंजम्पशन की है उसको हमने इतने पे सेल किए, यानी जो 30 लाख का है इसमें से 30 लाख निकालेंगे तो ये जितनी आएगी, खैर वो तो अलग बात है, वो फिर हम दूसरे उसमें करते हैं, यानी 14 लाख है, यानी टोटल ये 44 लाख है। तो इसमें से 30 लाख हमने पहले पीरियड में हमने वो किए, कंज्यूम किए और यानी सेल किए, और दूसरे पीरियड में 14 लाख किए। तो इसको ये जो 30 लाख है इसको हमने 35 लाख में सेल किया और ये 16 लाख में। इसको तो साइड पे रहने दें। अब हम क्या करते हैं, जो हमने जितनी कंजम्पशन की है उसका हमने 17% लिए, जो हमने सेल किए तो उसका 17% इतना आएगा, और इसका 17% इतना आएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इस पे फार्मूले लगाए। तो हुआ क्या है कि, और इसकी 3% वेट जो है हमने इतना पे किया है, यानी टोटल जो हमने इंपोर्ट की उसमें इतना वेट है, और जो हमने इसको सेल किया इस पे इतना वेट है। तो क्या हुआ कि हमने एडिशनल कितना पे किया है इसको, यानी 1,57,000 से हम माइनस करते 1,33,000 को, तो हमने कितना 23,000 जो है इस पे वेट हमने पे किया है। ठीक है, जो हमारी सेल्स है उसके ऊपर। दूसरी जेडी भी इसी तरह ही है, ये दोनों जेडियाँ हमने इंपोर्ट की है, मतलब जो ड्यूरिंग द टाइम जो हमने इंपोर्ट्स की है उसकी ये जेडीज की वैल्यू है, और उसको हमने इसी तरीके से हमने सेल किए हुए। इसको दो पार्ट्स में, यानी पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट ये, इसको हमने सेल किए इसमें और इसको हमने सेल किए इतना। ठीक है, जिसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, इसकी कॉस्ट वैल्यू थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सेल किया जब, इसको जब हमने सेल किया तो इतने में सेल किया, इसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, ये थी, और इस पे 17% इतना, 3% इतना है, ये इसका टोटल इतना आ गया। इसमें हमने कितनी वो की है, जो हमने पे किया गवर्नमेंट को 3%, तो इससे हम लेस करते हैं इसको, तो ये 29 और ये 23,000। अब आते हैं हम एनएक्सआरएफ की एनालिसिस हम करते हैं, उसमें हम देखते हैं।
इसमें ये है कि ये मई, जून, जुलाई, अगस्त जो है उसमें हमने कोई वो नहीं कि उसको कैरी फॉरवर्ड ही करते आए हैं। तो अक्टूबर में और फिर दिसंबर में हमने इन मंथ में हमने सेल की है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा था। आप खैर इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, जो हमने पहली जीडी ली है, ठीक है, ये हमने तकरीबन कोई 2020 में हमने इसको वो किए, जीडी किए, लेकिन उस दौरान हमने कोई सेल नहीं किया, तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंस में आ गए, ठीक है। इसके बाद हमने परचेजेस की है, जो ये जीडी है, मतलब ड्यूरिंग द इस टाइम, और इसी मंथ में जब हमने दूसरी जीडी इंपोर्ट की है, तो उस दौरान हमने सेल की। इसमें से एक जीडी, जो पहली जीडी थी, उसमें हमने इतनी कॉस्ट वैल्यू की हमने सेल की है। ये देखें, ये मैंने यहाँ से इसको लिंक किया हुआ है, तो ये हमने किया। तो पहले जो हमारी जीडी थी वो हमारे पास इतनी है, उसकी वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, और जो दोनों जीडीज की बाकी थी जो हमने ड्यूरिंग द मंथ वो की है, इसके साथ मैंने मंथ नहीं लिखे, लेकिन मैं बाद में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से मंथ है वो। अब हमने पुराने उसमें पोर्टल में जाना है, वहां से हमने लिंक करना है या हमने वहां से देखना है। तो हुआ क्या है कि ये टोटल जो है हमारे पास, ये देखिए हमारे टोटल जो है 1 करोड़ है, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करें तो ये हमारे पास कितना बनेगा, पहली जीडी प्लस ये जो दो जीडियाँ आ रही हैं, यानी ये तीनों जीडीज की, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, ये इसके इक्वल आ रही है। ये देखें, इसको भी हम चलो यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एज इट इज आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हमने इसमें कंजम्पशन की है इस मंथ की। जब हमने इसको कंज्यूम किया है तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है ड्यूरिंग द मंथ, यानी उस मंथ की जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या है, यानी ये दोनों को प्लस करके इसमें से हमने जो कंज्यूम की ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। इसमें मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। अब ये तो इसकी वैल्यू हो गई है, यानी इसकी इसकी बात हो रही है, ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, इस पार्ट की बात हो रही है। अब ये हम दूसरे पार्ट में आते हैं 17% में। इसका सेकंड पार्ट है जो सेल टैक्स एक्सक्लूडिंग वेट है, यानी ये जो हमारे पास सेल टैक्स है जो हमने सेल की है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये तो हमने परचेज की है, ये हमने जो सेल्स की है ये इसकी बात हो रही है। इसमें हमारा 3% इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, हमने जो पहली जीडी थी उसका 17% है, यानी ये जो हमारी पहली जीडी थी उसका 17% है, ठीक है, 7,56,000 ये आ गया उसका। फिर क्या हुआ कि जो हमने इंपोर्ट की है ड्यूरिंग द मंथ, इसकी बात हो रही है, इसका अगर हम 17% निकालेंगे तो ये इसका 9,49,740 आ रहा है, और पहले का 7,56,338, 7,56,338। और जो हमने कंज्यूम किया है वो इस वैल्यू की हमने क्या किया, इसका 17% निकाल के हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब ये देखिए, ये 5,17,000 आ रहा है और ये 6 लाख, क्योंकि इसमें जो हमने सेल की है इसमें हमारा वो भी इंक्लूडेड है, 3% वेट भी इंक्लूडेड है। देखिए, अगर हम इसका फॉर एग्जांपल जो पहली जीडी की जो हमने सेल की फर्स्ट पार्ट की, इसका अगर हम 1720 निकाली, यानी हमारे पास जो वेट और सेल टैक्स होता है वो 20% होता है, तो इसमें से हमने क्या किया, 17% निकाल दिए, ठीक है। 17% कितना आएगा, 5,14,000 का, ठीक है। और इसमें वेट कितना आएगा, वेट इसका अगर हम 3% करें तो ये 18,000 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि ये हमारे पास जो कंजम्पशन हमने की है उसमें 5,17,000, ठीक है। अब ये तो हो गया सेल्स का, जो सेल टैक्स एक्सक्लूडिंग। अब जो हमने इसको इंपोर्ट की है इसकी हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, यानी जीडी की, इसका जो 3% है, तो इसका 3% ये आ रहा है। इंपोर्ट का जो हमने इस दौरान इंपोर्ट किया इसका 3% कितना आ रहा है, कहाँ पे, ये देखिए 1,67,000, 1,67,000। अब हुआ क्या है कि हमने इसका 3% निकाला है, ये हम 20 का करते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, ये गलत दे रहा है वैल्यू, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो हमारी पहली जीडी की जो हमने सेल्स की है उसका 17% का हम 3% निकालेंगे, 17% का हम 3% जो हमारे पास वेट है
उसकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको अगर हम दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 2,09,000 आएगा। ठीक है, तो ये 2,09,000 जो है ये हमारे नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग आ जाएगा, और इसका जो सेल टैक्स है एक्सक्लूडिंग वेट ये नेक्स्ट मंथ का हमारा ओपनिंग आ जाएगा। ठीक है, 11,88,000 का, और ये जो वैल्यू है इसकी 69 लैक्स, ये हमारे पास अगले मंथ का ओपनिंग आएगा। अब अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई है तो बाकी जो है ये बिल्कुल ईजी है, ये इससे बहुत ईजी है, बहुत ही। ठीक है, अब जो टोटल वैल्यू हमारे पास ये है, इसमें से जो हमने कंजम्पशन किया, तो नेक्स्ट मंथ में जो टोटल हमारे पास रह गई है जेडीज की वैल्यू वो 69 लैक्स है। अब जो 69 लैक्स है उसमें से हमने क्या किए, दूसरे जो हमने कंज्यूम किए सेकंड पार्ट की, तो वो 14,02,684 है। तो ये 14,02,684 इसको हमने लिंक किया है इसके साथ। तो इसका क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, यानी ये जो हमारे पास ओपनिंग है, ओपनिंग इस मंथ का है जून का, तो उसमें से हम जब क्लोजिंग निकालेंगे, जो हमने सॉरी कंज्यूम निकालेंगे, तो ये इसमें से 55 लाख आएगा। तो ये दोनों पार्ट जो है, ये जो हमने दो कंजम्पशन की है, ये इसके अगेंस्ट क्लियर हो जाएगी। ये यानी ये जो हमारे पास पहली जीडी है, ये इन दोनों जो हमने कंजम्पशन की है 2 मंथ्स में, मई और जून में, तो ये इसमें कंज्यूम हो जाएगा। अब बाकी रहता है हमारे पास कितना, जो जीडीज की वैल्यू है वो है 55 लाख की। तो 55 लाख में से हमने क्या किया, 38 लाख की ये वैल्यू निकाली है, ये हमने सेल की है, कंज्यूम की है। फिर इसके बाद हमारे पास कितने रहते हैं, 17,39,000 की। तो 17,39,000 हमारे पास ये देखिए नेक्स्ट मंथ की आ गई है। इधर देखें तो हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस आ गया, उसको हमने कंज्यूम किया 17 लाख की, तो ये इसके अगेंस्ट 0 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। यहाँ से हम इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी जो सेल टैक्स है, तो इसका हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इसको प्लस करके इसमें से ये जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन देखिए इस मंथ की ये 2,80,000 की, इस पे अगर हम 17% निकालेंगे, इस पे अगर हम 17 यानी जो 17% टोटल सेल टैक्स है, टोटल सेल टैक्स पे, तो इसमें एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स करेंगे, सॉरी वेट करेंगे, तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2,38,000 की, और बाकी जो 3% है इसका, ये आ जाएगा हमारे पास, यानी चलो ये मैं आपको करके दे देता हूँ ताकि इसकी आपको समझ आ जाए, तो इंशाल्लाह बाकी भी इसी तरह ही इसका 17%, 1720 करेंगे, सॉरी 17% नहीं, यानी ये जो टोटल वैल्यू है 2,80,000, इसमें सेल टैक्स और वेट इंक्लूडेड है। तो हम क्या करते हैं, सेल टैक्स को इससे वेट जो है एक्सक्लूड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2,38,000, 2,38,000 आ गए। ठीक है, और इसका जो है हम क्या करते हैं, फिर 3% निकाल के, सॉरी इसमें से सेल टैक्स को एक्सक्लूड करते हैं। तो सेल टैक्स को एक्सक्लूड करने के लिए क्या करते हैं, इसको इंक्लूड करेंगे, यानी 20% में से 3% जो है वो निकालेंगे वेट का, तो कितना आ जाएगा, 42,000 का। तो ये देखिए ये 42,000 का आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोजिंग आ गया। अब ये नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, इसकी जो सेल टैक्स है वो इसकी जो क्लोजिंग है जून की, ये अक्टूबर में इसकी ओपनिंग हो जाएगी, और इसका जो ये बैलेंस है वेट का, ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, वही इसकी वैल्यू की तो हमने यहाँ तक कर दी है। इसके बाद क्या होगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें से हम लेस करेंगे जो इस मंथ की कंजम्पशन है, ये देखिए अक्टूबर की। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसके साथ मंथ्स लिख लें तो आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। मई 2021, ये करते हैं जून 2021, ये करते हैं अक्टूबर 2021, और ये करते हैं दिसंबर, यानी इसमें हमने सेल किया। अब देखें, अब आते हैं अक्टूबर की तरफ, इस पार्ट की तरफ, ये हमने किया हुआ है लेकिन चलो फिर भी कर देते हैं। इसके जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था उसमें से हमने क्या किया, ये लेस किया है, लेस मतलब ये कि हमने कंजम्पशन की है, इसमें से सेल की है, तो ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया है, और ये नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे पास ओपनिंग आ जाएगा।
और इसकी जो सेल टैक्स है इसका अगर हम 20% निकाले, 17 निकाले इस सेल टैक्स में से 20 का, यानी 20% का अगर हम 17% निकाले तो ये क्या होगा, हमारे पास जो कंजम्पशन है वो आ जाएगा हमारे पास क्या है 6,53,000 का। और अगर हम इसका वेट निकालें तो वेट हमारे पास क्या आएगा 1,15,000 का। मैं आपको खैर एक साथ में करके भी देता हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें कि ये हमने अपनी तरफ से किया हुआ है। तो ये आ गया 6,53,000, ये 6,53,000 है और इसका 3% क्या आएगा, इधर ही करता हूँ, इसका 3%, सॉरी 3% नहीं, ये मेरे ज़बान पे 3% आ जाता है, ये है 20 का 3%, तो 1,15,000, ठीक है, 1,15,000 आ गया। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 52,000 आ जाएगा। अब देखें इस मंथ में हमारे पास ये आ रहा है ओपनिंग बैलेंस 17 लाख, ये आ रहा है 2,95,000 सेल टैक्स, और 52,000 की हमारे पास आ रहा है क्या कहते हैं वेट जो है, ये जो 3% है। अब हम देखते हैं कि ये वाकई जो हमने कैलकुलेशन की है वो एग्जैक्ट है या गलत है। अगर ये ठीक है तो हमारे पास इसकी वैल्यूज नहीं आएंगे। हाँ, ये देखिए अगर माइनस में आ रहा है तो इतना डिफरेंस लाजमी आता है। ये अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2,000 3,000 तक भी आ जाए तो ये कोई मसला नहीं है, इतना वो माइनर वो इस पे वो नहीं करता, मैटर नहीं करता। जो ज़्यादा हो यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा हो तो ये वो होता है। अब 8 रुपये का इसमें कोई वो नहीं है, 43 का ये तो ऑलरेडी ज़ीरो आ रहा है हमारे पास, तो ये इतना इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका ये होता है कि इसमें ये देखें अगर इसकी वैल्यूज़ हम चेक करें तो इसमें ये होता है कि ये जो इंटीगर्स हैं ये आ जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीगर जो है। तो अब क्या करना है, हम लास्ट जो जीडी है और इसकी जो हमने कंजम्पशन की है, अब हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो है 17,39,000। यहाँ पे हमने कंजम्पशन की है 17,39,882 की, ये तो आ गया ज़ीरो। अब ये ओपनिंग बैलेंस 2,95,000 है, तो 2,95,000 के अगेंस्ट हमने क्या किया है, इसकी जो कंजम्पशन की है इसका अगर हम निकालें, मैं इधर आपको करके देता हूँ, इसका 17% का अगर हम फिर 1720 करें, 1720, तो ये 2,95,787, 2,95,787 आ गए। और अगर हम इसी का ही वेट निकालें इंटू 3/20, तो ये 52,197 आ रहा है। तो 52,197, 198 उन्होंने किए खैर। तो ये अब देखिए हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू की है वो ज़ीरो है, ये हमने फुल कंज्यूम किया हुआ है। इसके बाद जो है हमारे पास ये -43 में आ रहा है, ये कोई इशू नहीं है, और ये -8 में आ रहा है। मतलब ये कि जो हमने कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ठीक है, यानी इसमें कोई इस तरह को कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह कैलकुलेट होती है, और ये मेरे पास एक्सेल शीट में भी है, आप लोगों को चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दे दूंगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये असल में इसमें मैंने पहले से एक वीडियो बनाई है, तो जस्ट आप लोगों को ये थोड़ा रिमाइंड कराना था ताकि आप लोग के माइंड में बैठ जाए और आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है वो इसलिए बनाई ताकि जिन लोगों को फिर से समझ नहीं आए वो नील रिटर्न जमा करने का या कैरी फॉरवर्ड का या कैलकुलेशन का या जो भी हो इससे रिलेटेड, तो वो मैंने उसके लिए बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।